हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है गुलाब एक मर्डर मिस्ट्री। कहानी सत्य घटना पर आधारित है एवं मेरे सामने घटित हुई घटनाओं अथवा विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है। कल्पना का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही है जितना कहानी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गुलाब की मृत्यु हो चुकी थी और इस घटना को काफ़ी वक्त गुजर चुका था, परंतु जो विवरण मुझे मेरे घर वालों से हासिल हुआ उससे यही महसूस हो रहा था कि शायद गुलाब की हत्या कर दी गई है। उसका अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में कर दिया गया। संभव है कि हत्या करने के पश्चात पकड़े जाने का डर हो रहा होगा, इसलिए जल्दी से शव को समाप्त कर दिया गया होगा। हालांकि हालात हत्या की तरह इशारा कर रहे थे। यहाँ तक कि गुलाब की माँ से मेरी माँ की बातचीत इस तरह इशारे कर रही थी, परंतु सच कैसे जाना जाए। वैसे तो इतना वक्त के बाद वैसे तो बिल्कुल ठंडे स्वभाव का व्यक्ति हूँ, परंतु अगर उत्सुकता जाग जाए तो नींद आना भी बंद हो जाती है। बहुत पहले की बात है, मैं वीडियो बनाना सीख रहा था। एक दिन एक मसले में थोड़ा दिक्कत आ रही थी तो उसे अगले दिन के लिए छोड़ दिया। खाना खाते वक्त आइडिया दिमाग में आया और फिर रात करीब 2 बजे तक काम समाप्त करते ही सोने गया, परंतु सो नहीं पाया और एक बार फिर से उठकर एक वीडियो चलाकर देखा और फाइनल करके ही शांति हासिल हुई। ऐसा कई बार हो चुका है कि किसी काम में दिमाग अटक जाए तो नींद तब तक नहीं आती। गुलाब की हत्या भी दिमाग के किसी कोने में अटक गया। रहस्य कैसे हल किया जाए मुझे पता नहीं चल रहा। सीधे बहन से बात करने का निश्चय करके उसके शहर की तरफ रवाना हो गया। हालांकि उम्मीद कम थी, बहन से कोई सही जवाब मिलेगा नहीं, परंतु फिर भी शांति के लिए जाना तो पूछना तो ज़रूरी पड़ेगा। यह अपेक्षा करना कि बहन से पूछना जाए और वह सच बता देगी अपने आप में मूर्खतापूर्ण विचार था, परंतु फिर भी पीछे के लिए पहुंचना मुश्किल है कि पूछने से पहले मेरी तरफ से कितनी मेहनत लगेगी, परंतु जवाब वैसा ही मिला जैसा कि अपेक्षित था। बहन ने हत्या से स्पष्ट इनकार कर दिया, परंतु उसने जो कहानी सुनाई उसे आगे बढ़ाने का रास्ता अवश्य खुल गया था। बहन के मुताबिक बेशक गुलाब उसके संबंध तनावपूर्ण थे, परंतु वो हत्या कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास आर्थिक साधन नहीं थे। गुलाब के पास कोई संचित संपत्ति नहीं थी, तो गुलाब को मेहनत के दम पर घर चला रहे थे। ऐसे में गुलाब के ना रहने से उसके आजीविका के संबंध और साधन बंद हो चुके थे, परंतु इस तर्क से विशेष दम नहीं दिखता क्योंकि आक्रोश की स्थिति में व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता खो देता है। इसके बावजूद बहन ने गुलाब की मृत्यु की जो कहानी सुनाई उसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसमें कहानी को खारिज करने के लिए काफ़ी था, परंतु मेरे गुजरे वक्त के कुछ अनुभव उस कहानी को खारिज करने से इनकार करते दिख रहे थे। गुलाब ने जब अपने माता पिता का साथ छोड़ा था और शहर की ओर आ गया तब उसने किराए का मकान निश्चित किया था। हालांकि यह बहुत पुरानी बात है, परंतु सच ये है कि इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी गुलाब अपना मकान नहीं बना सका। तकरीबन 20 साल गुजरने के बाद भी गुलाब और पत्नी अपने एक लड़के के साथ किराए के मकान में रहते थे। हर 2 या 3 साल में मकान बदलना मजबूरी हो जाता था। गुलाब की मृत्यु के वक्त वो जिस मकान में रहते थे वहाँ पर गए हुए उन्हें 6 महीने गुजर गए थे। जिस वक्त गुलाब ने वो मकान किराए पर लिया था उस वक्त पड़ोसियों ने उसे सावधान किया था। पड़ोसियों का कहना था कि वो मकान शापित है, उसमें भूतों का डेरा है और अक्सर उस मकान में रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। पड़ोसी यह भी कह रहे थे कि उस मकान का पुराना पड़ोसी हाल ही में मृत्यु को हासिल हुआ। गुलाब विचारों का व्यक्ति था, लिहाजा उसने परवाह नहीं की और उस मकान को किराए पर ले लिया। बहन ने यह भी बताया कि उसके पास परंतु उस मकान में रहने के बावजूद अक्सर किसी कोने में रखा हुआ चटनी पीसने का लकड़ी का डंडा और शराब की बोतल दिखती थी। शराब तो गुलाब भी पीता था, इसीलिए बोतल पड़ी दिखाई देना कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं थी।
पर घोटा शायद इतनी सामान्य चीज़ थी कि यदि कोई देखा जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। बहन ने यह भी पता चला है कि पुरानी किराएदार जिसकी मृत्यु हुई थी उसके शरीर पर मारपीट और गला दबाने के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे गुलाब के शव पर थे। उसने सुनने में बड़ा अजीब सा किस्सा था और ऐसा लगता था कि हत्या के वक्त शरीर पर जो निशान बने थे उसके विषय में सवाल उठाना तो एक किस्सा सुना दिया गया। संभवतः कोई इस कहानी को पहली नज़र में ही खारिज कर देगा। मेरे लिए गुजरे कल में घंटी कुछ घटनाओं के कारण कहानी को सिरे से खारिज कर पाना संभव नहीं था। कई वर्ष पहले मैं एक ऐसे मकान में रहता था जहां मुझे अपने सपने आते थे और चंद रोज़ में ही सपने सच हो जाते थे। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार हो रहा था। लगभग हर सप्ताह मैंने उस मकान को छोड़ने का प्रयास किया, यहाँ तक कि मैंने दूसरा मकान फाइनल करके एडवाइस की भी ली और किराए पर मकान दे दिया, परंतु फिर भी उस मकान को छोड़कर नहीं पाया। कोई ना कोई बाधा लगातार आती रही, यहाँ तक कि 2 बार मेरा फाइनल किया हुआ मकान का एडवांस किराया डूब भी गया, परंतु उस मकान को खाली नहीं कर सका। कई सालों के बाद आखिर मकान मालिक ने मुझे खाली करने का अल्टीमेट दे दिया और मुझे पहले से मालूम था, क्योंकि सप्ताह भर पहले ही सपने में दिख चुका था, लिहाजा मकान तलाश कर चुका था। और जब मकान मालिक ने खाली करने का अल्टीमेट दिया तो मैंने बिना वक्त मांगे ही खाली करने की तारीख बता दी। एक सप्ताह बाद खाली कर दिया। मकान दी तारीख से 2 दिन पहले ही खाली करना पड़ा, क्योंकि पिछली रात ही मैंने एक विचित्र प्राणी को आमने सामने देखा और उस विचित्र प्राणी को भूत के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरा वर्णनिक सामान कहानी भूत में है। अब क्योंकि मैं भूत को आमने सामने देख चुका हूँ और एक तरीके से सालों तक भूत के साथ ही रह चुका हूँ, तो मेरे लिए कहानी को सिरे से खारिज कर पाना असंभव था। अच्छी बात यही थी कि मेरे सामने एक कहानी थी जिसे चेक करके कई साधन मौजूद थे, जैसे कि मैं पड़ोसियों से बातचीत कर सकता था, पुराने किराएदारों परिवार वालों के साथ मिल सकता था और जान सकता था कि उसकी मृत्यु कैसी हुई। सबसे घोटना और शराब की बोतलों का दिखाई देना तो संभव और भी लोगों ने देखा। यह महत्वपूर्ण लगा क्योंकि गुलाब की लाश के पास भी लोगों ने घोटना और शराब की बोतल देखी थी। काफ़ी दौड़-भाग करनी पड़ी, पड़ोसियों से मुलाकात की और उन लोगों ने कहानी के कई सिरे वर्जन सुनाने को मिले, परंतु सभी वर्जन में एक बात कॉमन दिखाई दे रही थी कि उस मकान में पिछले 4 किराएदार मर चुके थे। गुलाब की मृत्यु तो मेरी जानकारी में थी। उसके पहले किराएदार की मृत्यु के बारे में बहन ने बताया और पड़ोसियों से पता चला कि और किराएदार उस मकान में मर चुके हैं। यह संयोग हो चुका संभव है कि लगातार 4 किराएदार उस मकान में संयोग से मर चुके थे, परंतु अगर यह संयोग है तो वास्तव में विचित्र संयोग क्या है। गुलाब से पहले जो किराएदार वहाँ रहता था उसकी पत्नी से भी मेरी बातचीत हुई। उसने भी हिचकिचाते हुए उस मृत्यु का कारण गंभीर चोट का लगना बताया, परंतु चोट कैसे लगी वह बता पाना असमर्थ था। वह लोग उस मकान में तकरीबन 2 साल रह चुके थे, परंतु उसने घुटना और शराब की बोतल का दिखाई देना एक ऐसी सामान्य घटना होने से इनकार भी नहीं किया। पड़ोसियों ने अवश्य ही अजीबोगरीब घटनाओं का एक पूरा बुलंदा सुना दिया, जिसमें अक्सर शराब की बोतलों का मिलना जैसी अजीब घटना भी थी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी मेरा द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव नहीं हो सका, क्योंकि शराब और घोटने की घटना को महत्वपूर्ण थी उसका सत्यापन वह व्यक्ति नहीं कर पाया जो वहाँ पर लगभग 2 साल से रह रहा था। जहाँ तक पड़ोसियों की बात है, वहाँ रहते नहीं, बस सुनाई बातें ही बता रहे थे, परंतु 4 किराएदारों की लगातार मृत्यु के वास्तव में हैरत अंगेज घटना थी, जिसने मुझे और जानने के बारे में प्रेरित किया और मकान मालिक की तलाश में निकल पड़ा। वैसे मकान मालिक से मुलाकात कर पाना एक सामान्य कारण से भी जरूरी था। मैं इस मकान में कम से कम एक रात वहाँ गुजारने की सोच रहा था, जिसके लिए मकान मालिक से मिलना जरूरी था। मकान मालिक नज़दीक गांव में रहता
था बताया गया, और यदि अपना साधन हो तो तकरीबन 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। गांव में एक और आश्चर्य में इंतजार कर रहा था। वहाँ मकान मालिक के मकान पर बड़ा ताला लटका हुआ था। पंचायत से पता चला कि मकान मालिक मर चुका था और उसका कोई रिश्तेदार वारिस भी नहीं था। गांव का वो मकान और शहर का वो मकान दोनों ही लावारिस थे। उनका कोई मालिक नहीं था। मालिक मकान बहुत पहले ही मर चुका था। जब गुलाब ने वो मकान किराए पर लिया, मकान मालिक उससे भी पहले मर चुका था। गुलाब को मालिक मकान किसने किराए पर दिया? क्या गुलाब वहाँ बिना किराए दिए ही रह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत जगह पहुँच गया हो और वास्तव में गांव का वो मर चुका व्यक्ति और शहर का मकान मालिक अलग अलग व्यक्ति हो? कहना मुश्किल है, परंतु ना तो मालिक मकान मुझे मिला और ना ही बिना किसी की इजाज़त के वहाँ रात गुजारने की हिम्मत जुटा पाया। शायद उस मकान में कोई नया किराएदार आए तब कुछ पता चल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।